नमस्कार दोस्तों, धान की एक अच्छी टॉप वैरायटी बड़ा योगदान देती है धान के उत्पादन में। अक्सर अपन देख रहे होते हैं हमारे देश में दो तरह के किसान पाए जाते हैं। एक किसान धान का उत्पादन 40 क्विंटल पर एकड़ तक लेता है, वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी किसान धान का 20 से 25 क्विंटल ही उत्पादन ले पाता है। तो भाइयों, धान के उत्पादन के अंदर सबसे पहले जो दो फैक्टर काम करते हैं वो पहला है धान की आप कौन सी वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हो, और दूसरा है जो आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हो ना, वो कितनी स्वस्थ है, कितनी जल्दी, कितनी हरी भरी, कितनी आप हेल्दी नर्सरी दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करोगे। भैया आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सन 2026 में धान की वो टॉप 5 वैरायटी जिनका पिछले साल विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छा उत्पादन देखने को मिला। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके धान के उत्पादन को ये बढ़ाने में सहायक होगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर आपने हमारे साथ जुड़ के अब की बार धान से तगड़ा उत्पादन लेना है तो भैया धान की सीरीज पूरी देखने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो भैया सबसे पहला जो काम आपको करना है ना, वैरायटी लाने से पहले, देखिए टॉप वैरायटी तो आपको लानी है, मैं बताऊंगा आप, लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, जहां पर किसान सबसे बड़ी गलती करता है या फिर उसका उत्पादन घटता है, वो एक स्वस्थ नर्सरी तैयार नहीं कर पाता है ना। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है जिस खेत के अंदर वो नर्सरी डालने जा रहा है ना, उस खेत की अच्छे से वो तैयारी नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले तो जिस खेत में नर्सरी डालनी है उस खेत के अंदर आपको जुताई करनी अच्छे से गहरी। दूसरा काम करना है जो पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष है ना, उनको मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला देना। भैया अक्सर हमने ये चीज देखी है, जिन खेतों के अंदर पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष, विशेषकर गेहूं के खेत के अंदर धान की नर्सरी ज्यादातर डाली जाती है, तो उनके अंदर जो गेहूं के ठूठड़े होते हैं ना, वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर नहीं मिलते हैं। तो भैया वो फायदे की जगह नुकसान कर जाते हैं। दूसरी गलती किसान कर रहा होता है, जिस खेत में धान की आप नर्सरी डाल रहे हो ना, उसके अंदर आप कच्चा गोबर का खाद डाल देते हो। तो ये दो काम आपको नहीं करना है। तीसरा काम, जिस एरिया के अंदर आप नर्सरी डालने जा रहे हो ना, उस एरिया की, उस जगह की आपको लेवलिंग कर लेनी। उसके अंदर आपको लेजर गोड़ी लगा के बिल्कुल एक समान, पूरा चारों कोण है ना, एक समान इकसार कर लेना है, बिल्कुल लेजर लेवल कर लेना है। और चौथा काम आपको वीड मैनेजमेंट का, मतलब खरपतवारों का नियंत्रण आपको शुरुआत में धान की नर्सरी डालने से पहले ही कर लेना है। लगभग 50 से 70% जो खरपतवार है वो आपको शुरुआत में जर्मिनेट करा लेना। वो कैसे कराने वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जिस एरिया में आप नर्सरी डालने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो बीज के लिए आपको कितना एरिया चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारे देश का किसान है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। वो ज्यादा दाने कम जमीन के अंदर डाल के और वो नर्सरी के स्टैम्प को बहुत हल्का कर लेता है, या फिर उनकी जो नर्सरी है ना वो एकदम हेल्दी या मजबूत, नीचे से उनका तना अच्छा मजबूत नहीं होता है। वो उखाड़ के जैसे अपने खेत के अंदर लगाता है, पहले बात तो उसकी नर्सरी है ना वो 20 से 21 दिन के अंदर तैयार नहीं होती, वो 30-35 दिन में तैयार होती है। एक तरह से वो पक चुकी होती है। दूसरा, उस नर्सरी के अंदर जैसे ट्रांसप्लांट करते हो ना आप, उसके अंदर जो फुटान है ना वो अच्छे से नहीं निकल पाता। तो भाइयों, 1 एकड़ जमीन में अगर आप धान की नर्सरी डालने जा रहे हो तो आपको 4 किलो एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अभी 4 किलो बीज है वो कितने एरिया में आपको डालना है, तो मैं मोटा मोटी आपको 20 किलो बीज का एक पैमाना बता रहा हूं। अगर आप 5 एकड़ जमीन के लिए नर्सरी डाल रहे हो तो आपको 20 किलो बीज लेकर आना है, और उस 20 किलो बीज को आपको 45 गुणा 50, 45 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा, या फिर 50 बाई 50, 50 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा एरिया ले लेना है। ये एकदम सफिशिएंट, एकदम सही पैमाना है। इसके अंदर जो बीज आपके आएंगे ना, वो एक सही गैपिंग के अंदर आपको जो बीज जर्मिनेट होगा, या फिर धान की जो नर्सरी है ना, वो सही आपकी 20 से 21 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल हेल्दी, हरी भरी, लस ग्रीन तैयार होगी। आगे चलकर यहाँ से जब आप निकाल कुछ नर्सरी को दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो निकलने वाले कल्ले हैं ना, उनकी संख्या कहीं ज्यादा होगी, ज्यादा गहरी या सघन नर्सरी जो किसान डालते हैं ना उनसे। तो ये 50 बाई 50 एरिया आपने निर्धारित किया है ना, जिसके अंदर नर्सरी डलने जा रही, उस एरिया को आपको अच्छे से जुताई करके, अच्छे से रोटावेट करके इसके अंदर आपको पानी भर देना सबसे पहले। अब पानी भरने से क्या होगा, आप देखोगे भैया, जैसे आप इस खेत के अंदर इस जगह के ऊपर पानी भरोगे तो 2 से 3 दिन के बाद इसमें खरपतवार है ना वो लगभग 60% से लेकर 70% जर्मिनेट हो चुके होंगे। अगर आगे चलकर कुछ खरपतवार और निकलते भी हैं तो उनको हम हर्बिसाइड से रोक सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन सा खरपतवारनाशी किस टाइम के ऊपर किस तरह से डालना है। दूसरी तरफ पानी भरने से एक और फायदा होगा, खरपतवारों के साथ साथ पिछले साल जो धान के बीज थे इस खेत के अंदर, वो इस टाइम के ऊपर जर्मिनेट हो चुके होंगे। तो जो आप नर्सरी के लिए अभी धान का बीज लेके आओगे, तो जितने भी बीज जर्मिनेट होंगे ना, वो आपके पूरे 100 के 100 बीज आपके नए बीज के होंगे। इसके अंदर मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती भैया एक टॉप वैरायटी की, और जो आप बीज लेके आओगे ना उसको आपको
100% किस तरह से जर्मिनेट कराना है, उसको किस तरह से बीजोपचार करना है, ताकि आगे चलकर उसके अंदर जो पिछले साल बीमारी आई थी, जैसे कि बोना पौधेवाड़ी आई थी या बहुत से खेतों में हल्दी रोग आया था, BLB जैसी बीमारियां ना, उसको अपन शुरुआत में ही इस टाइम के ऊपर किस तरह से रोकें। तो उसके लिए जो भी बीज मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, टॉप वैरायटी बताऊंगा। भैया आप रुकिए थोड़ी देर। क्या है कि टॉप वैरायटी अगर मैं अभी बता देता हूं, तो जो ये सावधानी है ना, आप निश्चित तौर पर इसके अंदर आप लापरवाही बरतोगे, आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो भी बीज आप लेके आओगे बाजार से, उसको लाने के बाद ना आपको बाल्टी या ड्रम के अंदर वो 25 लीटर पानी डालकर उसके अंदर आपको 20 किलो बीज है ना वो डाल देना। इसी बीज में या इसी पानी के अंदर आपको लगभग 50 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल जो फंगिसाइड आता है ना वो भी डाल देना, और 4 ग्राम इसके अंदर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरिया नाशक है ना वो भी मिला लेना। इससे क्या होगा, एक तरफ तो आपके खेतों के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस जनित बीमारी नर्सरी तैयार करते वक्त भी नहीं आएगी, आगे चलकर जो BLB जैसी बीमारी आती है ना वो नहीं आएगी। वैसे तो विशेषकर नर्सरी के अंदर ही अक्सर जो बीमारियां हैं ना वो पनप जाती है, और बहुत सी नर्सरी के अंदर जो किसान शुरुआत में इस तरह की गलतियां करता है ना, वो सीड ट्रीटमेंट नहीं करता या फिर थोड़ी लापरवाही कर देता है, तो नर्सरी के अंदर आई हुई उन बीमारियों को लेकर वो दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है, आगे चलकर वो बहुत बड़ा नुकसान झेलता है। और आपको ये जो पानी और बीज है ना जो ड्रम के अंदर डाल रखा है, इसको 24 घंटे से 30 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना, यूं ही पानी के अंदर डूबा हुआ बीज। अब 24 से 30 घंटे बाद इस बीज को आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको आपको एक भीगी हुई बोरी के अंदर डालकर ऊपर से थोड़ा पानी छिटक देना है, ताकि आपकी जो बोरी है ना वो लगातार भीग गिरे। और जब तक इसको रखना है जब तक बीज के अंदर से अंकुरण बाहर ना आ जाए। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि अब बीज हमारा 100% अंकुरित हो चुका है या उसके अंदर से अंकुरण निकल चुका है, अपने उस बीज को लेके और फिर जहां पे आपने खेत तैयार किया है ना वहां पर आपको इसको छिटकते वक्त भी आपको एक सावधानी रखनी है। बहुत से किसान क्या करते हैं कि भैया बीज को लेके और जिस एरिया में जिस क्यारी के अंदर वो बीज डाल रहे हैं ना पानी भरे हुए के अंदर, वो डालते डालते आगे की तरफ जाते हैं। तो आपको आगे की तरफ नहीं जाना, आपको डालते डालते पीछे की तरफ आना है, ताकि जो बीज है ना वो आपके पाँव के नीचे ना दबे। और अक्सर जो बीज पाँव के नीचे दबता है वो इतने ज्यादा नीचे चला जाता है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो भैया ये कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी। अब बात आती है इस वीडियो का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई हमें अब की बार कौन सी टॉप वैरायटी का चुनाव करना है। टॉप वैरायटी के अंदर मैं आपको 3 तरह की वैरायटी बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली बासमती की 2 वैरायटियां, जिसका कोई तोड़ नहीं है, सबसे जल्दी तैयार होती है इन खेतों के अंदर। मतलब इस वैरायटी को लगाने के बाद आप कोई सब्जी भी लगा सकते हो, आपके खेत वो टाइम से खाली हो जाते हैं। कोई भी दूसरी फसल जब आपको लगानी है ना उसके अंदर आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। उसके अंदर भैया आपको पूसा बासमती 1509 और 1692 इन वैरायटियों को जरूर बो लेना है। जैसे आप 5 एकड़ के अंदर धान की बुआई करने जा रहे हो तो 1 एकड़ जमीन के अंदर जरूर आपको बासमती धान की बुआई अब की बार करनी है। इससे फायदा क्या होने वाला है, देखिए अब की बार हो सकता है बासमती राइस के रेट है ना वो दूसरी वैरायटी की तुलना में ज्यादा आपको देखने को मिला, क्योंकि अब की बार भैया खाड़ी देशों के अंदर जो लगातार युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं खाड़ी देश है ना वो अब की बार बासमती का स्टॉक ज्यादा रखेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं अगर लड़ाइयां या फिर युद्ध है ना वो लगातार खिंच जाता है या फिर स्टार्ट हो जाता है, तो उनके वहां पर खाने की जो चीजें है ना वो कम ना पड़ जाए। जैसे कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, दुबई है, बहरीन है, कुवैत है, इस तरह के जो मुस्लिम कंट्रीज है ना वो सबसे ज्यादा बासमती राइस को प्रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है वो उन्हीं देशों के अंदर जाता है। तो भैया इसके ऊपर आप जरूर दाव खेलिए। अगर आपने पिछले साल बासमती धान की बुआई नहीं की थी तो अब की बार जरूर 1 एकड़ के अंदर तो आपको ये करनी है। भाई फिर बात आती परमल राइस यानी परमल चावल की। अब देखो परमल चावल की भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो इसके अंदर आपको PR 126 और PR 114 दोनों टॉप वैरायटियां हैं, लगातार ट्रेंडिंग वैरायटियां हैं, किसान आंख बंद के विश्वास करता है, जबरदस्त वैरायटियां हैं। इनकी भी बुआई आपको जरूर कर लेनी अगर आपके एरिया के अंदर ये अच्छा उत्पादन देती है। 5 एकड़ जमीन में धान की बुआई करने जा रहे हो तो भाई 1 एकड़ जमीन में आप परमल वाली वैरायटी चाहे PR 126 या PR 114 है ना वो भी आप जरूर लगाइए। अब बचे आपके भाई 3 एकड़ जमीन। अब 3 एकड़ जमीन के अंदर आपको कुछ हाइब्रिड वैरायटी लगानी है। अब हाइब्रिड वैरायटी में आपको एक वैरायटी नहीं 4-5 वैरायटियां बता रहा हूं। इनके अंदर से आप किसी एक वैरायटी के ऊपर नहीं जाना है, आपको 2 वैरायटियां तो कम से कम 3 एकड़ जमीन के अंदर बोनी है, या फिर आप तीनों वैरायटी को चुनाव कर सकते हो। वैसे 40 क्विंटल पर एकड़ का जो उत्पादन निकलता है ना किसानों को वो भाई हाइब्रिड का ही निकल सकता है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के अंदर ही पोटेंशियल होता है इतने ज्यादा उत्पादन देने। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखी भैया सवाना कंपनी की 7501। अब ये जो वैरायटी है ना मैं पिछले 4-5 सालों से लगातार आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, हमने लगातार हरियाणा या पंजाब के कुछ एरिया कवर किए थे। जब लोग इस वैरायटी के बारे में जानते भी नहीं थे ना तब हमने इस वैरायटी के ट्रायल देखे थे, जब कंपनी
ने इन वैरायटी को सीधी बिजाई के लिए प्रयोग में लिया था ना, तो हमने बहुत से किसानों से बात की थी, लगातार इनके ऊपर हमने निगाह भी रखी थी। तो भैया ये जो वैरायटी है ना, ये पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पादन देने के मामले में पहले नंबर के ऊपर है। और ये जो वैरायटी है, चाहे वो सवाना की 7501 हो या 7301 हो, इनकी इतनी ज्यादा मारामारी होती है कि कई बार तो ये बीज है ना शॉर्ट हो जाता है। किसान लंबी लंबी लाइनें लगा के इन वैरायटियों को लेता है। ये हाइब्रिड वैरायटी मोटे चावल वाली वैरायटी है। इनके हो सकता है मंडियों के अंदर रेट है ना 100-200 आपको दूसरी वैरायटी की तुलना में कम देखने को मिले, बाकी इनका उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि भैया ये किसान को खुश कर देती है। 40 क्विंटल पर एकड़ तक इनका उत्पादन देखा जाता है। इन वैरायटियों की भी आप चुनाव कर सकते हो, चाहे आप सवाना कंपनी का 7501 लगाओ या 7301 लगाओ। दोनों वैरायटियां बहुत ही टॉप है, दोनों हाई यील्डिंग वैरायटियां, दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो, दोनों को एक एक एकड़ के अंदर लगा सकते हो। दूसरा पाइनियर कंपनी की 28P67, ये वैरायटी भी भाई टॉप ट्रेंडिंग वैरायटी है। किसान इस हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लगातार ये भी वैरायटी उत्तर भारत के अंदर, विशेषकर उत्तर भारत के अंदर बहुत ज्यादा लगाई जाती है। इस वैरायटी के अंदर भी भैया क्षमता है तगड़ा उत्पादन देने की। इवन 35 से 40 क्विंटल तक ये बहुत आसानी से उत्पादन दे जाती है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिसेस करते हो, अपने खेत की अच्छे से तैयारी करते हो, उसके अंदर टाइम के ऊपर आप खाद उर्वरक डालते हो, और अच्छा अगर आपका मैनेजमेंट होकर मौसम ने साथ दे दिया, तो निश्चित तौर पर यह वैरायटी भी 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन देती है। इसके अलावा VNR की अब की बार 2222 और 2111, ये दो वैरायटियां ना, ये भी किसानों के भैया बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वैरायटियां, बहुत ज्यादा किसान इनको भी अब की बार लगाने जा रहे हैं। देखिए पिछले साल इन दोनों वैरायटियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था किसानों के खेतों के अंदर। देखो पिछले साल में बताऊं, ज्यादातर वैरायटियां है ना पिछले साल उत्पादन के मामले में भाई फेल हुई थी। एक तो बोना पौधे वाली प्रॉब्लम बहुत सी जगह पर देखी गई थी, दूसरा बहुत से खेतों के अंदर या ज्यादा बरसात की वजह से उनके अंदर हल्दी रोग वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखी गई थी। तो कुछ ही वैरायटियां हैं जो अपनी इज्जत बचा पाई थी पिछले साल, या फिर कुछ ही ऐसे किसान थे जिन लोगों ने टाइम के ऊपर सही मैनेजमेंट करके अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लिया था। भैया टॉप उत्पादन के मामले में VNR की ये दो वैरायटियां भी है, इनको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो। इसके अलावा कावेरी सीड की भी 2-3 अच्छी वैरायटियां जिनका उत्पादन अच्छा देखा गया है, और बहुत अच्छी वैरायटी है, इनके ऊपर भी किसान बहुत अच्छे से विश्वास करता है। तो भैया हाइब्रिड में कावेरी सीड्स की 471 और 468 वैरायटियां ना, उनको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, आप कोई भी हाइब्रिड वैरायटियां लगाने जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है किसी एक वैरायटी के ऊपर ही आपको जाना है। भैया अगर आप 3 एकड़ के अंदर लगाने जा रहे हो तो आप 2 वैरायटी तो कम से कम लगाओ, या फिर आप तीनों वैरायटियां तीनों खेतों में अलग अलग लगाओ, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस वैरायटी के अंदर ज्यादा उत्पादन देने का पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं राशि सीड और जेके सीड की। अब राशि सीड की 3350 ये वैरायटी है ना भाई, इसके ऊपर भी किसान आंख बंद के विश्वास करता है। और राशि सीड है ना, वो बीज के मामले में टॉप कंपनियों में शुमार है हमारे देश के अंदर। इसके जो भी बीज आते हैं ना, चाहे किसी भी फसल के हो भैया, बहुत अच्छे बीज आते हैं। इसके ऊपर भी आप अब की बार विश्वास कर सकते हो। तो जेके सीड की 2082 और 2154 ये दो वैरायटी है ना, ये भी टॉप वैरायटी के अंदर शुमार है। तो ये कुछ हाइब्रिड वैरायटियां हैं। कुछ मैंने आप लोगों से 2 बासमती राइस की वैरायटियां बताई है, कुछ 2 आपको मैंने परमल की वैरायटियां बताई है। इनमें से आप कोई भी वैरायटी लेके अपने खेतों में लगा सकते हो, या फिर एक एक करके अलग अलग खेतों में लगा सकते हो। और उस तरह से आप खेत की तैयारी करके, जो अभी मैंने आपसे बताया है, सही से मैनेजमेंट करके अगर आप नर्सरी तैयार करते हो, तो एक स्वस्थ और हेल्दी नर्सरी अगर आप दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करोगे, तो निश्चित तौर पर आप आधी लड़ाई वहीं पे जीत जाओगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।